तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है आपका ग्रुप ऑफ membranous cell organelle, group of membranous cell organelle which may not coordinated structurally but coordinated फंक्शनली। ठीक है, समझा करिए क्या है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आपको पता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के देयर आर 4 सेल ऑर्गेनेली आर कनेक्टेड। तो क्या क्या है? पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका गोल्गी बॉडी, उसके बाद आता है आपका लाइसोसोम, उसके बाद आता है आपका वैक्यूल। हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, हम देखते हैं ये लिंक कैसे होता है। ठीक है, अभी देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आएगा पहले में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरे नंबर पे आएगा गोल्गी बॉडी, तीसरे नंबर पे आएगा आपका लाइसोसोम, उसके बाद लास्ट में आएगा आपका वैक्यूल। इतना मजा आएगा ना, देखते रहिए। सपोज इट्स माय सेल, थोड़ा सेल को बड़ा करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह का गाना बज रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। ठीक है, अगर यह हमारा सेल है तो सेल में होगा आपका सेल का पिताजी, उसका नाम है, सेल का जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उसका नाम है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में रहेगा आपका डीएनए। क्या आपको पता है व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा? सेंट्रल डॉग्मा के बारे में सबको थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि सेंट्रल डॉग्मा में ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन ये सब होता है और आपको अच्छे से पता होगा सेंट्रल डॉग्मा के मीनिंग। देखिए, हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को सेंट्रल डॉग्मा से रिलेट करके पढ़ाएंगे। ठीक है, सेंट्रल डॉग्मा होता ऐसा है, डीएनए से बनाया जाता है एमआरएनए। जैसे जैसा डीएनए होगा वैसा वैसा एमआरएनए होगा। जितना एमआरएनए अच्छा होगा उतना प्रोटीन अच्छा होगा। ठीक है, प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, वो एंजाइमेटिक हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेसिक जो पॉइंट्स है सेंट्रल डॉग्मा का वो हो सकता है डीएनए से एमआरएनए बनाया जाएगा या एमआरएनए से प्रोटीन बनाया जाएगा। ठीक है, अभी देखिए जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, वो डीएनए जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन को हमने T1 से मान लिया, तो ट्रांसक्रिप्शन से जब डीएनए बनाया जाता है वो होता है एमआरएनए। हो गया ना हमारा एमआरएनए। अभी देखिए डीएनए का जो आउटर कवरिंग, सॉरी न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन में आपका ये जो लगा हुआ होता, ये होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। हालांकि इसमें होता है आपका राइबोसोम, सिस्टानी वाला पर और ट्यूब्यूल रहता है, वेसिकल रहता है, उसको हम अभी नहीं मान के चलेंगे। अभी हम मान के चलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रैप वाला आरईआर। ठीक है, क्योंकि आरईआर का रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। अभी देखिए, अभी ऐसा होगा जो एमआरएनए बनाया गया है न्यूक्लियस के अंदर, वो एमआरएनए को भेजा जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसका होगा ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन होने के बाद फॉर्म होगा प्रोटीन का। ठीक है, कहानी जो स्टोरी है इसमें समाप्त नहीं होगा, अभी शुरुआत होगा। अभी देखिए, प्रोटीन हमारा बन गया है, लेकिन दुनिया में जितना प्रोटीन है सब कुछ एक ही है, एक ही जैसा है नहीं है ना, सबका टाइप्स अलग अलग है, सबका मतलब अलग अलग है, अलग अलग मतलब अलग अलग है। अभी देखिए, देयर इज ए थर्ड सेकेंड सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड गोल्गी बॉडी। ठीक है, उसमें आएगा आपका गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा ही है, उसका भी सिस्टर्नी रहता है। अभी देखिए, प्रोटीन जाएगा आपका गोल्गी बॉडी में, ये आपका गोल्गी बॉडी है। जीबी, जीबी का होता है 3 काम, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट। गोल्गी बॉडी का होता है पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लिखाएंगे हम, जब एक एक करके बारी बारी करके पढ़ाएंगे उसमें लिखाएंगे क्या क्या फंक्शन है। अभी देखिए, जो गोल्गी बॉडी का काम है पैकेजिंग, पैकेजिंग मतलब जो प्रोटीन आएगा उसको पैकेट जैसा फॉर्म करेगा और उसको रिलीज करेगा ट्रांस वाला मेम्ब्रेन से, सीज वाला मेम्ब्रेन से अंदर लेगा, प्रोसेसिंग होगा, पैकेजिंग होगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके बाद जो प्रोटीन आएगा उसको भेजा जाएगा आइदर लाइसोसोम में, नहीं तो उसको भेजा जाएगा आपका फैक्यूल में। फैक्यूल का सेट ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम रे डायग्राम कर रहे हैं। देखिए, जो प्रोटीन इधर पैकेजिंग प्रोसेसिंग हो गया उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा आपका आइदर लाइसोसोम में नहीं तो फैक्यूल में। ठीक है, तो हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट। अभी क्या होगा, अभी ऐसा होगा, इधर में जो पैकेजिंग है उसको समझ लिया हमने, जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग क्या चीज है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले आप देखिए, जो एमआरएनए रहता है, ये एमआरएनए कहाँ पे फॉर्म हो गया, ये एमआरएनए फॉर्म हो गया न्यूक्लियस में। ठीक है, और जो प्रोटीन फॉर्म हो गया वो हो गया साइटोप्लाज्म में, और स्पेशली आरईआर में, क्योंकि आरईआर में होता है राइबोसोम, उसमें होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, पैकेजिंग समझ में आ गया, ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया, लेकिन ये प्रोसेसिंग को समझने के लिए हम जाना पड़ेगा जेनेटिक्स तक। अभी जाते हैं हमारा जेनेटिक्स, तो ये मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपका हाथ में एमआरएनए नहीं रहता है। सपोज मान लीजिए आपका एक एमआरएनए है। ठीक है, अगर आपका एमआरएनए है उसका 2 प्राइम रहेगा, ये हो रहा है आपका गोल्गी बॉडी में। ठीक है, जीबी में, गोल्गी बॉडी में, उसमें क्या हुआ, उसका जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो क्या है प्रोसेसिंग। ठीक है, सपोज आपका ये एमआरएनए आ गया। ठीक है, तो एमआरएनए पे कोई भी अगर प्रोटीन बनाना पड़ेगा, ट्रांसलेशन अगर होना पड़ेगा, तो पहले में आपका AUG होना जरूरी है, क्योंकि AUG होता है आपका स्टार्ट कोडन। अगर जब तक AUG का प्रेजेंस नहीं आएगा तब तक एमाइनो एसिड फॉर्मेशन नहीं होगा, समझे। तो AUG अगर रहेगा तो आपका एमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी देखिए, AUG कोड फॉर मेथियोनिन, मेथियोनिन। ठीक है, तो मेथियोनिन अगर AUG ने फॉर्मेशन करेगा तो मेरा दिमाग में आ गया कुछ पजल। तो पजल ऐसा है, हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो हीमोग्लोबिन का बीटा चेन है, वो बीटा चेन में जो पहला वाला एमिनो एसिड है उसका नाम है आपका वेलिन। ये कैसा संभव है भाई, कुछ भी प्रोटीन बनाने के लिए पहला वाला एमिनो एसिड होना पड़ेगा आपका मेथियोनिन, लेकिन जो हीमोग्लोबिन का बीटा चेन है उसमें आ गया पहला वाला एमिनो एसिड वेलिन। गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है दया। अभी देखिए, ये इसलिए होता है क्योंकि जो एमिनो एसिड बना गया है, जो एमआरएनए पे ट्रांसलेशन के द्वारा, इधर सपोज एमिनो एसिड बना गया है, तो एमिनो एसिड चेन जो बन गया है, तो ये एमिनो एसिड चेन में कुछ एमिनो एसिड को गोल्गी बॉडी में, गोल्गी बॉडी के अंदर हटा दिया जाएगा, नहीं तो सब कुछ चेन एक ही जैसा होगा, तो उसका तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होना पड़ेगा ना।
बनने का टाइम में पहले में मेथियोनिन का ही प्रस्तुत होता है, ठीक है। तो मेथियोनिन का ही फॉर्मेशन होता है जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। लेकिन वो जब आता है प्रोसेसिंग के लिए गोल्जी बॉडी में, उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ एमाइनो एसिड को हटा दिया जाता है, क्योंकि हटाने के बाद उसको हटा के कुछ प्रोसेस किया जाता है, वही है आपका प्रोसेसिंग, ठीक है। इसीलिए ऐसा होता है, जो बीटा चेन वाला फेलिन है, तो फेलिन मतलब मेथियोनिन, उसमें भी मेथियोनिन ही था, लेकिन मेथियोनिन को गोल्जी बॉडी में ऐसा किया गया है, उसको हटा दिया गया है और पहले में आ गया है फेलिन। वही है मॉडिफिकेशन कम प्रोसेसिंग, मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। समझ में आ गया। जो मेरा बनना चाहिए था पहले में मेथियोनिन, बन गया फेलिन, बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड modification inside the Golgi body, and due to that modification, तो ये हट गया है, इट इज मेथियोनिन इज टोटली रिमूव्ड, ओके। बनने का टाइम में इट इज मस्ट प्रेजेंस ऑफ मेथियोनिन, लेकिन मॉडिफिकेशन के द्वारा उसको हटा दिया गया है, आ गया फेलिन, उसके लिए वो एक्सेप्शन बन गया। बाकी आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझ में आ गया। गोल्जी बॉडी का ये पीपीटी हो गया, मतलब पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट हो गया। होने के बाद प्रोटीन जाएगा आपका लाइसोसोम में, लाइसोसोम और कुछ प्रोटीन जाएगा आपका वैक्यूल में, और कुछ जाएगा आपका डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और एक काम है आपका ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आ गया। तो ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, पैकेजिंग भी हो सकता है, उसके बाद आपका प्रोसेसिंग भी हो सकता है। वही था हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। लेट्स स्टार्ट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंडिविजुअली। पहले में हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है।